सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित अब बताओ तुम कौन सी कथा को सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अब मैं कोई सी कथा को नहीं सुनना चाहता हूं, अब तो मुझे कृपा करके उस गरीब ब्राह्मण की कथा सुना दो जिसने गरीबी में भी आपका ध्यान किया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण शासित सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। भगवान श्री कृष्ण के चहेते मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आपको अपनी जिंदगी में कोई भी परेशानी आती है, भगवान से शिकायत करते हो। सुदामा ने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की। सुदामा ने जीवन में कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। और तुम लोग गिरिराज जी के मंदिर जाते हो, जय हो प्रभु सुन लो। शंकर जी को तो इतना परेशान किए कि वो नदी के पास विराजे। देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा के घर में 4 दिनों तक कोई भोजन नहीं होता था। वो थे सुदामा। सुदामा के घर में 4 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। वो थे सुदामा। महाराज सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी महाराज इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, फिर भी कभी भगवान के सामने सुदामा ने अपनी शिकायत को नहीं किया। वो थे सुदामा, वो थे। आज सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा से कहती है, महाराज कुछ खाने के लिए लाए हो। सुदामा ने कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पत्नी समझ गई आज भी पूरा दिन एकादशी की तरह गुजरेगा। आप लोगों से पूछते हैं, ऐसा कौन घर है जिस घर में 4 दिन तक भोजन नहीं बनता है? कोई है? पर भगवान से 24 घंटे को कहते हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हाँ पास कुछ नहीं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब। पूरी जिंदगी भर रोते रहते गरीबी 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 गरीबी। माता लक्ष्मी भी प्रकट हो जाए तो तुम्हें तो कम पड़ जाए। भगवान समझ गए मेरा मित्र सुदामा मेरे पास नहीं आएगा। आज मित्र को बुलाने के लिए, भगवान को मित्र के लिए आज स्वयं भिखारी का रूप धारण करके उसके दरवाजे जाना पड़ा। भगवान भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पर पहुंच गए। जब प्रभु भिक्षुक भिखारी का रूप धारण करके भगवान के सामने पहुंचे, सुशीला के सामने पहुंचे भगवान, तो भगवान ने मांगा भिक्षाम दे ही। अब सुशीला के यहां तो खुद नहीं था, भिक्षा कैसे देगी? खड़ी होकर के बेचारी आ गई, महाराज मेरे यहां तो सूतक लगा हुआ है,
सबने पूछा कौन सा सूतक? बोले गरीबी नामक सूतक मेरे घर पर लगा हुआ है। साहब, सुशीला की इस दुर्दशा को जब सुना तब तो कहने क्या, सुदामा जी महाराज को मन ही मन में बड़ा, सुशीला को मन ही मन में खेद हुआ। भगवान ने कहा सुशीला खेद मत करो, तुम्हारे पति के मित्र का नाम है द्वारकाधीश, तुम अपने पति को अपने मित्र के पास क्यों नहीं पहुंचा देती? अब सुशीला जानती थी अगर धन के लिए पहुंचाएंगे तो सुदामा कभी जाएंगे नहीं। सुशीला ने कहा स्वामी द्वारकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? अब बोले मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे जाऊं? तब तो सुशीला ने पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, सुदामा जी महाराज को बांध करके दे दिए। गर्मियों की इस बराबर की धूप में, तड़पती हुई कड़कती हुई धूप में महाराज सुदामा जी पैदल पैदल जा रहे हैं। भगवान से मिलने की आस में सुदामा जी चले जा रहे हैं। जब भगवान से मिलने की आस में सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, तब तो प्यारे कहा जाता है सुदामा जी महाराज के जाने के तत्पश्चात ही भगवान समझ गए मित्र पैदल पैदल कब तक आएगा। भगवान ने रात्रि के समय में जैसे ही सुदामा जी महाराज सोए, सो भगवान ने उठा करके द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। सुदामा ने देखा है ये कौन सी पुरी है महाराज? सबने कहा ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी महाराज पहुंचने वाले थे, पहुंचने लगे सुदामा। सुदामा जी महाराज जाने लगे। तो सुदामा जी महाराज वो थे, गरीबी के समय में भी सुदामा ने कभी भी भगवान को नहीं भूला, उसका नाम था सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अच्छा, पहली बार देखी हमने ऐसी रुक्मणी मैया जो संग में फोन भी लाए, सेल्फी ले आई थी क्या? तो सुदामा जी महाराज भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए। देखो देखो ये गरीबी, गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार में विश्वास ले के आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा सावरा, यही विश्वास लेके आया हूं। सुदामा जी की जब दीनहीन दशा को भगवान ने देखा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी की जब दीनहीन दशा को देखा तो भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे। इतना विलाप, इतना विलाप, इतना विलाप कि भगवान के विलाप की गति को सुनकर के सब बड़े भारी दुखी हुए, आप प्रसन्न हुए, सबको बड़ा भारी कष्ट हुआ। सुदामा जी के पगों से रक्त बह रहा है। भगवान सुदामा जी को स्नान करवाए, पैरों को छुए और सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर बैठा ले। आज भी सुदामा से भगवान ने पूछा घर में भाभी कैसी है? बोले सब बढ़िया है। भगवान ने कहा आज से सब बढ़िया ही रहेगा। बोले घर बार कैसा है? बोले बिल्कुल बढ़िया है। बोले भाभी ने क्या संदेश भेजा है? सुदामा जी कहने लगे
एक मास दुई पाठ में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जू नित प्रतिदीन हो। भगवान कहते हैं होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। कह देना भाभी से एकादशी महीने में 2 ही बार आएगी, तीसरी बार कभी नहीं आएगी। भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी होए। नित्य द्वादशी की प्रक्रिया को समझा दिया। आप तो भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश देने के पहले सुदामा जी महाराज अपनी पोटली को छुपा रहे थे। भगवान समझ गए कि सुदामा पोटली को छिपा रहे हैं। भगवान ने आराम से मित्र सुदामा से पोटली को छुड़ा लिया और एक मुट्ठी चावल पाया। अब लो पुटत जी नहीं छुड़ा पाई तुमने। तुम्हारे टेम के भगवान होते तो होगो तो कर लेना। तुम एक बगल हुज्जो रुकमणी ओ फोन माई रुकमणी। हाँ भगवान ने एक मुट्ठी चावल को पाया। कहो खा तो रही नहीं है चावल तुम। नीचे सरकार है जीते रुकमणी पे गुस्से आ रही कि तुम चाव खवाएं देती मरे जात बिना मौत की। दूसरी मुट्ठी चावल को पाया। खाओ बात तो लाई खा रहे थे। दूसरा लोग भगवान ने दान कर दिया। अब जब जैसे तीसरी मुट्ठी चावल को पाने वाले थे रुक्मणी ने पकड़ लिया। पकड़ लो। हाँ देखो ऐसा तो ना पकड़ पाओ जी, ऐसा तो ना पकड़ पाओ जी। भगवान ने रुक्मणी पूरा हाथ डरे आए हैं। पकड़ लो रुक्मणी ने। अरे वाह अब एक मुट्ठी चावल हम पाएंगे। और ऊ टेम की रुक्मणी माता चावल पाई और ई टेम की रुक्मणी माता लाई खा रही है। एक मुट्ठी चावल माता खाओ 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 नहीं है। एक मुट्ठी चावल माता रुक्मणी ने पाया और सुदामा जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया। जाओ आज के बाद जीवन में कभी भी तुम्हारे घर पर लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। कोई कमी नहीं पड़ेगी। अब तो महाराज रुक्मणी माता बड़ी प्रसन्न हो गई। विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया। विश्वकर्मा भगवान पहुंच गए और जैसे ही विश्वकर्मा भगवान पहुंचे सो माता रुक्मणी ने टोक दिया। सुनो विश्वकर्मा जी ऐसे हम आपकी कुटिया को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको कुटिया बनानी है तो सबसे पहले मुझसे पहले मेरे उन पड़ोसियों की कुटिया को बनाना पड़ेगा महल जिन पड़ोसियों ने बुरे समय में मेरा साथ दिया है। महाराज भगवान ने आदेश दे दिया सबके बना दो महल। सबके चकाचक महल बन गए। सुदामा जी के लिए एक पवित्रतम महल बन गया और सुदामा जी महाराज के लिए महल बन जाने के तत्पश्चात ही सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बड़े प्रसन्न होने के तत्पश्चात ही श्री सुदामा जी महाराज के प्रसन्न होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ कुछ दिनों तक सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में रहे और कुछ दिनों के बाद अब भगवान से विदा लेने लगे। भगवान ने पैदल पैदल सुदामा जी महाराज को नगर से बाहर किया। अब पैदल पैदल क्यों किया? भगवान ने पैदल पैदल सुदामा जी महाराज को इसलिए चलवाया क्योंकि सुदामा जैसे ना तो संत हुए थे ना हुए हैं और ना जीवन में कभी होंगे। अच्छी यही बजा दो जब बजाइए हती तो बजाओ। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज का पूर्ण चरित्र हुआ। पहुंच करके सुशीला के सामने भगवान की माया देखी। बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्न होकर के श्री सुदामा जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ इच्छित वांछित
प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम माता की पूर्ण सेवा करी और पूर्ण सेवा करने के तत्पश्चात ही श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान की भक्ति करी और अंत तो गत्वा भगवान के चरणों में मिल गए। बोलो सुदामा जी महाराज की।